स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब के एक ऐसे ही टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक हमने कंटिन्यू किया है। तो हमने बताया कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एडवर्ब की डेफिनेशन के साथ साथ हमने ये भी बताया आपको, जो प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे, कि एडवर्ब कितने टाइप्स की होती है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन को अगर दोबारा से रिकैप करना चाहें तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इटसेल्फ, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनके साथ ऐड होके इनके मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। हमने उससे नेक्स्ट लेक्चर में ये बताया कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी फॉर्म एन एडवर्ब। एक एडवर्ब को फॉर्म कैसे करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेशन, व्हाट इज द वे ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मिंग एन एडवर्ब। तो ये हमने आपको बताया। इसके बाद हमने बताया कि एडवर्ब कितनी टाइप्स की होती है। एडवर्ब 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलेटिव एडवर्ब। तो हमने अभी तक जो किया है वो सिंपल एडवर्ब किया है। सिंपल एडवर्ब के पार्ट्स बताए आपको। सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ, अभी जो आज करने वाले हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। ये 3 आज हम करने वाले हैं। तो इस तरह से 7 पार्ट होते हैं सिंपल एडवर्ब के। सिंपल एडवर्ब 7 टाइप्स की होती है। टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, एफर्मेशन और डिग्री। ये 7 तरह का क्या होता है, हमारा एडवर्ब होती है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ, इसके साथ साथ एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसको हम अगर फर्स्ट पार्ट न कह के इसको अगर 5th पार्ट कहें तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5th पार्ट हो सकता है ये। तो आज का फर्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का पता होता है, कारण होता है, किसी चीज के पीछे द वर्क बिहाइंड सम फोर्स, किसी ताकत के पीछे कारण, किसी काम के पीछे क्या ताकत होती है, वो ताकत जो होती है, द फोर्स जो होती है, जो दैट इज रीजन, वो कारण होता है। वो कि मेरे बोलने के पीछे, मेरे चुप रहने के पीछे, मेरे जाने के पीछे, मेरे आने के पीछे कोई न कोई तो वजह होगी। तो वो वजह जो होती है, दैट वजह इज कॉल्ड रीजन इन इंग्लिश। और वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, कि मैं यहाँ पे स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, मैं घर आता हूँ तो क्यों आता हूँ, मैं घर से जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्टिविटी। तो दिस एक्टिविटी, दिस एक्शन, तो इसके पीछे जो रीजन होता है, रीजन मतलब हम पूछें कि क्यों, वाई, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड वाई इज रिप्लाइड इन एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने पहले से लिखे हुए, हिज मदर डाइड, ही विल देयरफॉर नॉट कम टू स्कूल। उसकी माँ गुजर गई, मर गई, इसीलिए ये देयरफॉर जो ना, ही विल देयरफॉर नॉट कम टू स्कूल। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसीलिए। मतलब किसी भी चीज का आफ्टरमैथ जो होता है, जिस चीज के पीछे का जो कारण होता है, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब भी इसलिए होता है, देयरफॉर का मतलब भी इसलिए होता है। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, कोई काम हुआ है उसके बाद। और सो का मतलब सिंपली होता है कि भाई ये हो गया इसलिए ये हो गया, तो कोई बड़ी फोर्स नहीं होती। लेकिन देयरफॉर इज ए कंसिक्वेंट रीजन। कंसिक्वेंट एक बहुत ही फैसला देने वाला, एक बहुत ही परिणाम देने वाला कोई कारण होता है। तो यहाँ पे हिज मदर डाइड, ही विल देयरफॉर नॉट कम टू स्कूल, वह इसीलिए विद्यालय नहीं आएगा। उसकी माँ मर गई, इसीलिए वह विद्यालय नहीं आएगा। सेकंड एग्जांपल में देखिए, ही इज इल, वह बीमार है, हैंस अनेबल टू गो टू दिल्ली, इसीलिए, हैंस का मतलब इस कारण से, अनेबल टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने में असमर्थ है। तो हैंस इज द वर्ड, देयरफॉर इज द वर्ड दैट इज adverb of region. Hence here a word that is adverb of region. In our next example, as he was late, he was fined. As means क्योंकि, as he was late, क्योंकि वह लेट था, इसीलिए क्या करा है, उसको फाइन लगाया गया। तो as जो as है, therefore है, यहाँ पे एक hence है, इसके साथ साथ और भी वर्ड्स हैं। therefore के साथ as, so, consequently, hence, thence, these are the words which show adverb of region। वो रीजन को दिखाने वाले होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई समझने में कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई वजह होती, कारण होता है, उस कारण को दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हैंस बताया, एज बताया, सो बताया, देयरफॉर बताया, कंसिक्वेंटली बताया। दीज आर द वर्ड्स विच फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। नेक्स्ट जो हमारा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं।
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं और एडवर्ब ऑफ अमाउंट भी कह सकते हैं। किस मात्रा में ये काम किया गया है, किस मात्रा में ये हुआ है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल्स, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, कितनी मात्रा में। हम अकेला इसको एडवर्ब ऑफ नंबर नहीं कह सकते, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं कह सकते, एडवर्ब ऑफ अमाउंट नहीं कह सकते। यहाँ पे डिग्री भी है, किस लेवल का पका हुआ है वो, इसमें डिग्री की दिखाई गई है, किस लेवल का हमारा ये पका हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब ऑलमोस्ट, लगभग पका हुआ है। इट मींस इट हैज क्रॉस्ड ऑल लेवल्स एंड इट इज एट द फाइनल स्टेज। तो यहाँ पे डिग्री दिखाने के लिए क्या है, इट इज एट द फाइनल स्टेज। इट मींस एक डिग्री दिखाई गई, एक लेवल दिखाया गया है कि इट इज ऑलमोस्ट राइप। तो यहाँ पे द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप। नेक्स्ट, द मून इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिएगा, so many times I have told you in these lectures, in these online lectures, you can find in any of my video lecture that very is always told. I told you always that very is what is very. very जो होता है ना, very एक एडवर्ब होता है और इसको और भी ज्यादा रिफाइंड लैंग्वेज में, इफ आई टेल यू इन रिफाइंड लैंग्वेज, दिस वर्ड इज इंटेंसिफायर। Very is intensifier. He is a good man. He is a very good man. गुड एडजेक्टिव, गुड के साथ में और उसका विशेष जो है ना, उसके जो क्या कर रहा है, इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, इसके इंक्रीज कर रहा है, इसकी ब्यूटीफुल गुड को, इसकी गुडनेस को और इंक्रीज कर रहा है। तो वेरी जो है ना, उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये एक इंटेंसिफायर वर्ब इज, वेरी इज इंटेंसिफायर। तो यहाँ पे इसको एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी भी कह सकते हैं हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अमाउंट, एडवर्ब ऑफ लेवल, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस वर्ड, दिस एडवर्ब, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब शोज द इंटेंसिटी और द डिग्री और द लेवल ऑफ ए थिंग। किसी भी चीज का, किसी भी एक्शन की डिग्री को, उसकी अमाउंट को दिखाने के लिए होता है। तो ऑलमोस्ट राइप, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल जो है ना अपनी अल्टीमेट स्टेज पे होता है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल कह के उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया हमने, उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। दिस इज क्वाइट राइट, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मतलब हम कहेंगे दिस इज राइट, ये सही है, बट दिस इज क्वाइट राइट मीन्स, दिस इज क्वाइट राइट मीन्स ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें गुंजाइश ही नहीं है, गलत की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे दिस इज क्वाइट राइट, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को दिखाने वाला ये वर्ड है। ओके, तो दीज आर टू रीजन एंड डिग्री, क्वांटिटी, इंटेंसिटी और ये कहेंगे अमाउंट को दिखाने वाले वर्ड होते हैं। और कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट कहते हैं, ऑलमोस्ट हमने बताया आपको। प्रेटी वेल, प्रेटी वर्ड होता है, प्रेटी का मतलब एडजेक्टिव होता है, सुंदर तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एडवर्ब भी होता है। प्रेटी वेल, वेल इज एडजेक्टिव बट प्रेटी इज एडवर्ब हियर। तो यहाँ पे रादर, ऑल टुगेदर, इनफ होता है, ये कुछ हमने यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है। पार्टली होता है, होली होता है, फुली होता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट वो है एडवर्ब है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। निगेशन ऑफ और एफर्मेशन मीन्स, निगेशन मीन्स जब व्हेन आवर रिप्लाई इज नेगेटिव तो उसके लिए हम नो यूज करते हैं, और अगर हमारा पॉजिटिव रिप्लाई होता है तो उसके लिए हम यस यूज करते हैं। तो दीज टू वर्ड्स यस और नो, कई बार ऐसा होता है कि यस और नो को किस कैटेगरी में डालें हम, विच कैटेगरी दिस वन इज, किस कैटेगरी में हम डालें, क्योंकि ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, व्हाट इज दीज वर्ड्स आर। तो ये जो है ना, हम किस कैटेगरी में डालें, तो ये होते हैं एडवर्ब। यस और नो जो होते हैं ये हमेशा एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब को हम इसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कैटेगराइज करें तो एडवर्ब के साथ साथ एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। नो एडवर्ब ऑफ निगेशन। एफर्मेशन के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, यस होता है, श्योरली होता है, सर्टेनली होता है। दीज आर सम वर्ड्स व्हिच शो एफर्मेशन। जैसे यहाँ एग्जांपल है यहाँ पे कि डू यू नो हिम, यस आई डू, क्या तुम उसको जानते हो, हाँ मैं जानता हूँ। डू यू नो हिम, यस आई डू। तो यहाँ पे दिस वर्ड यस इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है, नो ही हैज नॉट येट, नहीं अभी नहीं गया है। यहाँ पे नो जो है ये नोट है। बोथ दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ निगेशन, यहाँ पे निगेशन दिखाने वाले वर्ड्स हैं।
You are certainly mistaken. Certainly is the word that shows affirmation. ये निश्चित तौर पे ये काम, तो यहाँ पे certainly shows affirmation, तो adverb of affirmation. Truly you are great. सच में तुम बहुत महान हो. Truly is the word that is adverb of affirmation. He will surely pass the exam. Surely is the word that is adverb of affirmation. So these are the words which show affirmation or negation. Adverb of negation or affirmation is explained here. In this way you can understand. हम इसको रिकैप करें तो आपको बताएं कि एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब हमने बताया कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं. इसके साथ साथ फॉर्मेशन के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसके पार्ट्स कितने होते हैं. हमने 3 टाइप्स के बताए कि एक तो सिंपल एडवर्ब होती हैं, सिंपल एडवर्ब के साथ साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब होती हैं. इसके बाद सबसे पहले हमने सिंपल करना शुरू किया, तो सिंपल एडवर्ब 7 तरह की होती है. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ frequency, adverb of region, adverb of degree, or the last one is adverb of negation or affirmation. 7 types of adverbs are there. We have tried to imbibe all these adverbs, simple adverbs, in 3 video lectures. Hope you understand them well. You will prepare them. If there is any query or question or any type of doubts, please put a message in my comment box. I will try to solve and try to clarify your query. So please keep watching and be prepared. Always be prepared for competitive exams. Thank you very much.